गुरुराज आप उस तरह फिरवा लेंगे अपने सर पर। गौरव जी एक क्विक जवाब, और सुरेंद्र जी उसके बाद आपका भी क्विक जवाब। हाँ, देखिए मैं एक और राइमिंग लाइन सुना दूं, रायते से ही याद आया। फैल गया रायता गिर गई बूंदी, इनकी सोच में लग गई है फफूंदी। और ये क्यों कहता हूं मैं आपको बताता हूं। देखिए विरोधाभास, मैंने पूछा सचिन पायलट, देखिए सुरेंद्र भाई भी हंस रहे हैं आपकी राइमिंग सुन क्यों के। पद यात्रा कर रहे हैं। दीपक भाई आपको उत्तर मिला? जी हाँ, वो हंसना चाहिए, मैं तो चाहता हूं मुस्कुराते रहे, गुस्से में आ जाते हैं बड़ी जल्दी। हाँ, जबकि खून बढ़ता आना है, नहीं चाहिए, खून बढ़ता है मुस्कुराने से। यही है, प्रवक्ता में हंसते रहे। हाँ, मैं चाहता हूं हंसते रहे, लेकिन इतना गुस्सा, इतनी भड़ास है कि निजी टिप्पणियां भी करेंगे, गाली भी देंगे। क्यों ऐसा है पता नहीं। खैर मैं तो यही कहूंगा, ईश्वर सद्बुद्धि दे, मुस्कुराते रहे, चेहरा इतना नूरानी है इनका, खुशदार रहे। सुनिए मैं ये कह रहा हूं, मैंने पहला सवाल पूछा सचिन पायलट, उनको आपने जो है गद्दार क्यों बोला? कांग्रेस पार्टी के नेता ने बोला, इन्होंने उत्तर नहीं दिया। मैंने पूछा अपनी सरकार के खिलाफ नेता पदयात्रा कर रहा है, कह रहा है मैं आगे आंदोलन करूंगा, आप उस पर उत्तर नहीं दे रहे। तीसरा मैंने कहा, देखिए मेरे हाथ में खबर है, बिना तथ्यों के मैं बात नहीं करता। सारे 135 एमएलए ने कहा जो अध्यक्ष कहेंगे कांग्रेस के वो फैसला करेंगे। ये अपने आप में लोकतांत्रिक नहीं है, लेकिन अध्यक्ष को भी देखिए वो कह रहे हैं हाईकमांड जो फैसला करेगा। तो जो 135 एमएलए हैं वो अध्यक्ष को हाईकमांड मानते हैं और अध्यक्ष गांधी परिवार को हाईकमांड मानता है। अब इस पे इन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। मैं केवल एक बात कहूंगा, आपकी जो भी मजबूरियां हो, आपस की लड़ाई हो, कपड़े फाड़ने हैं, जो भी करना है, जो हमारी जनता ने आपके लिए वोट किया, आपको मौका दिया, उनकी फजीहत क्यों करते हैं? क्यों डीके शिव कुमार जवाब लेते हैं, भैया बाहर आके बयान देते हैं, जवाब लेते हैं, फिर मुझे बाकी दो मेहमानों के बाद भी जाना है। सुलझा लीजिए भाई। दो सवाल पूछे इन्होंने कि सचिन पायलट को अशोक गहलोत जी ने गद्दार क्यों कहा, पहला सवाल ये, और दूसरा ये कि हाईकमान तो गांधी परिवार है, ये साफ हो गया। दो चीजें बड़ी साफ हैं। फिर से दीपक भाई आपसे उम्मीद नहीं है, गौरव तो कहेंगे उनकी पार्टी की मजबूरियां। नहीं, मैं उनकी बात को आपके आगे सवाल के तौर पे दे रहा हूं, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं जोड़ रहा मेरे भाई। नहीं, तो आपको खुद ही कह देना चाहिए कि क्या नाम, प्रिंट मीडिया पे पढ़ लीजिए कि क्या नाम खड़गे साहब ने क्या कहा, एक बार उसको पढ़ करके समझ लीजिए। ना समझ में आए तब पूछिए ना। उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से, मैंने पहले बता दिया है आपको कि हाईकमान कांग्रेस का प्रेसिडेंट और सीडब्ल्यूसी है, और ये हमारे यहाँ ऑफिशियल है। कांग्रेस का हाईकमान और सीडब्ल्यूसी हमारा हाईकमान होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हाईकमान मतलब कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी में श्रीमती सोनिया गांधी जी भी हैं, श्री राहुल गांधी जी भी हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हमारे प्रेसिडेंट हैं, इस चीज़ को भी जान लीजिए। तो हाईकमान तो फैसला लेगा ही, सीडब्ल्यूसी और प्रेसिडेंट। एक बात। दूसरी बात, सचिन पायलट हमारे जिम्मेवार और सम्मानित नेता हैं। आपस में जब मतभेद होते हैं तो नालायक भी उन्होंने कहा, बाप पिता पुत्र के झगड़े था, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। जिस तरीके से उन्होंने कहा उसी तरीके सचिन जी ने कहा कि ठीक है मुझसे बड़े हैं, मैं उनकी बात का बुरा नहीं मानता, हमारे अंदर है ये। लेकिन आपके यहाँ पर क्या कोई नेता नरेंद्र मोदी जी को गाली दे सकता है? एक बार दे के देख लीजिए और उसके बाद पार्टी में रह लीजिए। हमारे यहाँ तो सब कुछ हुआ, मतभेद हुए, सड़क पे आए, उसके बाद हमारे यहाँ सम्मानित रूप से पार्टी में। आपकी अगर हिम्मत हो गौरव भाटिया, हैसियत हो और हौसला हो, एक बार कह के देखिए कि नरेंद्र मोदी जी की जगह गौरव भाटिया प्रधानमंत्री हो सकते हैं। अभी आपको पता चल जाएगा आपका क्या है। हमारे यहाँ तो है कि सचिन पायलट भी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, हमारे यहाँ खुलेआम एस्पिरेशन है। उसके बाद मतभेदों के बावजूद हमारे यहाँ लोकतंत्र है, अनेकता में एकता है, और यही हिंदुस्तान की विशेषता है। लेकिन आपके यहाँ सब एक रंग के फूल हैं। ठीक है, मोदी जी गौरव भाई और सुरेंद्र जी, मैं आप दोनों को रोकूंगा। मेरे साथ दो मेहमान और हैं, उन पर उनके साथ अन्याय होगा अगर मैं उनके पास नहीं जाऊंगा। अगली बार आ जाएगा, कोई बात। ठीक है, गुरुराज हुल्लर जी, प्रवक्ता जेडीएस के। गुरुराज हुल्लर जी क्या कहेंगे जो कांग्रेस में चल रहा है उसको देख के? पहले मैं सुरेंद्र जी का साथ देता हूं, क्योंकि अगर प्रधानमंत्री कर्नाटक में नहीं आते तो इतना सीट भी नहीं आता, 40 या 50 के अंदर ही रह जाता। ये सही बात है। और मुझे ये पता नहीं चल रहा है बीजेपी को कांग्रेस के घर में जो हो रहा है उसकी चिंता क्यों हो रही है। लेकिन मुझे एक चिंता हो रही है, यहाँ पे लोगों ने, मतलब आप एक, उससे पहले मैं और एक बात बताता हूँ। हमारे जनता को, हमारे प्रदेश के कर्नाटक राज्य के जनता को, कोई भी सीएम बने,
लिंगायत का वोट आया और कांग्रेस का सीट ज्यादा आया करके एमपी पाटिल को सीएम बनाए, चलता है। खंडरे को बनाए, चलता है। डीके शिव कुमार को बनाओ, ठीक है। सिद्धरामैया को बनाओ, ठीक है। किसको बनाना है जल्दी बनाओ, क्योंकि अभी इधर क्या हो रहा है, प्रिंट मीडिया में एक न्यूज आया है, शिवमोगा जिला में इलेक्ट्रिसिटी बिल देने के लिए एक लड़का गया था वहां पे डिपार्टमेंट से, उनको वहां से भगा दिए, बोल दिए कि सरकार जो है ना आया है वो पैसा देगा। 200 नहीं, ये तो अप्रैल का बिल है। बोले नहीं नहीं, अप्रैल का भी वही देंगे, पहले मेरे लोगों को फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग कब होगा ये पहले बताए कांग्रेस वाले। और इसमें ये नहीं है कि बीजेपी बोलते हैं कि कौन मिनिस्टर बने, उसका घर का मामला है, छोड़ दो। बीजेपी को क्या तकलीफ हो रहा है अभी जो आने वाले 3, 4 या 5 स्टेट में इलेक्शन हो रहा है ना, वहां पे ये लोग जाके अपना वोट मांगने के लिए अभी से शुरू कर दिए हैं। वो तो उनका काम है, वो तो ठीक है। और कांग्रेस वाला अभी तक तो तैयार नहीं हुआ कि कौन सीएम बनेगा। और इसके दोनों के बीच में हम जनता यहाँ पे अटक जा रहे हैं ना, उनको करने दीजिए कौन का। और जितना जल्दी होता है, कांग्रेस को मेरी विनती है, जितना जल्दी होता है उतना कैबिनेट मीटिंग जल्दी कराए, क्योंकि लोग यहाँ पे दंगा होना शुरू हो जाएगा। जो बिल देने के लिए आएंगे ना, उनको तकलीफ होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, आपने बिल्कुल सही कहा, जनता पिस रही है। हुल्लर साहब, आपकी बात को मैं सुरेंद्र जी के पास ले जाऊंगा, लेकिन डीके दुबे जी क्या कहेंगे पूरे राजनीतिक घटनाक्रम पर? दुबे जी आप। देखिए, राजनीतिक घटनाक्रम पर अभी आपने, मैं जहां तक याद कर पा रहा हूं, कर्नाटक के कांग्रेस सरकार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे पारेश्वरा जी पारेश्वरा। उनका बयान मैंने प्रिंट मीडिया में, अभी ऑनलाइन डिजिटल मीडिया में पढ़ा। उन्होंने कहा कि देखो भाई, मैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर था और मैं कांग्रेस का प्रदेश का प्रेसिडेंट भी 8 साल रहा, और मैंने सरकार बदलने में भूमिका निभाई थी। उस समय 2013 का जो चुनाव चल रहा था, मुझे भी अगर पार्टी दायित्व देगी तो मैं निभाऊंगा। लेकिन अब ये जो लेकिन है ना, उन्होंने बड़ी गंभीर बात की। उन्होंने कहा लेकिन मैं 50 से 60 विधायकों का समर्थन लेके मैं भी प्रदर्शन कर सकता था, लेकिन मैं ये गंदे काम नहीं करूंगा। मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे कि पार्टी की छवि पर सवाल खड़ा हो। इसलिए मुझे अगर पार्टी दायित्व देती है तो मैं मुख्यमंत्री का दायित्व निभा सकता हूं, मैं कॉम्पिटेंट हूं, मैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहा। अब अगर कोई डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऐसा कह रहा है कि हमारी पार्टी के अंदर 2 गुट आपस में खड़े होकर विधायकों का प्रदर्शन या परेड करवा रहे हैं, या जिस तरह से भी क्लेम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अंदर मामला बहुत ज्यादा गंभीर है। क्योंकि जहां तक बात आती है शशिकांत सेंथिल की, तो वो भी एक तरह से दावेदार कह रहे हैं कि न्यूज रूम, कंट्रोल रूम उनके पास ही था, और पूरे प्रदेश में उनका मानना यह है कि उन्होंने ही जो बीजेपी के खिलाफ कैंपेन चलाया, वो कैंपेन का पूरा स्ट्रक्चर उन्होंने तैयार किया था कि कैसे कटना। एक तो वो XIAS हैं, दूसरा सुनील जी हैं, उनका भी बड़ा योगदान माना जा रहा है, वो भी दबे स्वर में कह रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कर्नाटक के अंदर इस समय, जैसे कि जी परेश्वरा जी ने कहा है, वो परिस्थिति ज्यादा गंभीर हो गई है। और जो हाईकमान की बात आप लोग चर्चा कर ही रहे हैं कि हाईकमान किसको माना जाए, कैसे माना जाए, लेकिन जहां तक अभी सुरेंद्र जी कह रहे थे, वो कह रहे थे कि CWC की बैठक, तो मुझे याद नहीं आता कि CWC की बैठक क्या हिमाचल में हुई थी, हिमाचल का जब मुख्यमंत्री चुना गया था, या किसी और ऐसी CWC की बैठकें होती हैं क्या, मेरे ध्यान में नहीं आता। अगर होती होगी चीफ मिनिस्टर को चुनने के लिए तो मुझे लगता है कि वो बताएंगे। लेकिन हकीकत तो ये है कि विधायक दल वहां पर बैठा हुआ है और विधायक दल अपना नेता चुनता है, उसको हाईकमान को यस करने में क्या समस्या है। तो वहां पर विधायक दल का नेता चुनने के लिए अगर ये कह दिया जाता है कि नहीं साहब ये वो हाईकमान चुनेगा या अध्यक्ष चुनेंगे, तो मुझे लगता है कि ये अंदर कुछ ज्यादा गड़बड़ी हुई है, और वो गड़बड़ी बाहर आएगी तो पता नहीं। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जैसे पारेश्वरा जी ने कहा है, वो गंभीर प्रश्न उन्होंने खड़े किए हैं कि हमारी पार्टी के 2 ग्रुप आपस में इस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं। ठीक है, आपने बड़ी बात कही, आपने बड़ी बात कही। Zee News.